तो क्या सुबह सुबह आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको गैस बनता है, कब्ज बनता है और आप अपने गैस कब्ज को दूर करने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हो? तो आपको दवाइयों का सहारा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप दवाई का सहारा लेकर करते हो तो आपको आगे जाकर और भी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पेट साफ हो जाए, आपको कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए और सिर्फ एक रात में ही जो आपका कब्ज है वो जड़ से खत्म हो जाएगा, आपको कब्ज से छुटकारा मिलेगा और जो आपका पेट है वो भी स्वस्थ रहेगा, आपका जो शरीर है वो डिटॉक्स होगा। बस ये जो हमारे हाथ है ना, इसकी उंगलियों को कुछ तरीके से आपको मोड़ना है और कुछ घरेलू उपाय है जिसे करने से आपका पेट एक रात के अंदर ही बिल्कुल आराम से साफ हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा कब्ज बनता है, यानी उनके शरीर में चिकनाई की कमी हो गई है, यानी उनके पेट में चिकना चीज वो नहीं खाते हैं। बहुत बार चिकना चीज क्या होता है जो हमारे खाने के साथ नहीं जा पाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा तला भुना चीज जिसको हम लोग डीप फ्राई करते हैं, जिसके कारण उसकी चिकनाई खत्म हो जाती है और वो हम खाते हैं, तो वो भी हमारे पेट में जाकर गैस बनाता है, कब्ज बनाता है। और रिफाइन जो होता है, जो चीनी होता है, रिफाइन तेल होता है, रिफाइन करके जो मैदा बनता है, ये सब चीज भी हमारे पेट में जाकर कब्ज बनाते हैं, गैस बनाते हैं, क्योंकि इसमें भी चिकनाई नहीं होती है, पानी बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। तो इन सब चीजों को अगर आप खाते हो तो ये आपके पेट में गैस बनाएंगे, कब्ज बनाएंगे। तो सबसे पहले कि अगर आपको कब्ज बनता है, गैस रहता है, तो इन सब चीजों को बिल्कुल भी खाना बंद कर दे, इन सब चीजों को बिल्कुल भी ना खाए जो बाहर का होता है, और बस घर का कुछ चीज करे और कुछ तरह से आपको उंगलियों को मोड़ना है, जिससे आपको कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि जब भी आप खाना खाते हो तो रात का जो समय होता है उस टाइम पे आपको खाना खाने के तुरंत बाद खड़ा नहीं होना है, तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। जब भी आप खाना खाते हो उसके 1 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। बीच में अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगता है तो आप 1 घूंट पानी पी सकते हो। और खाना खाने के बाद आपको वज्रासन में, जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते, जैसे किसी के घुटनों में दर्द होता है वो नहीं बैठ पाते, तो उनको क्या करना, अपने पिंडलियों को, ये जो हमारे घुटने के नीचे ये जो है ना पैर हाथ का, इसको आपको इस तरीके से दबाना है, पूरा कस कस के अच्छे से इस तरीके से आपको दबाना है, ताकि आपके पेट में जो गैस बन रहा है, जो सूखा सा हो जा रहा है वो नहीं होगा, आपका पेट जो है वो साफ होगा। तो इस तरह से खाने के बाद आप अपने पैर के यहाँ का जो फूला हुआ हिस्सा रहता है, इसको आपको इस तरह से दोनों हाथों से दबाना है। आप दोनों पैरों को इस तरह से दबा सकते हो, आधा मिनट से 2 मिनट, 1 मिनट, जितना देर हो सके 2 मिनट, कम से कम 2 से 3 मिनट आप दबा ले तो आपको आराम भी लगेगा और आपका जो पेट है वो भी ठीक रहेगा। तो दोनों पैरों को आप इस तरह से दबाओगे खाना खाने के बाद से आपको कुछ देर दबाना है। आप 3 मिनट दबा सकते हो, 4 मिनट अपने पैरों को इस तरह से दोनों साइड से दबा सकते हो। उसके बाद आप कुछ देर पैदल चल ले, कम से कम खाना खाने के बाद आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए नॉर्मल चले, इधर से उधर अपने छत पे टहल सकते हैं, घर में टहल सकते हैं। और जिन लोगों को कब्ज बनता है उससे आपको तुरंत आराम चाहिए, जैसे आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा आपके पेट में गैस बन रहा है, कब्ज बन रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 चम्मच घी, जो शुद्ध गाय का घी होता है उसे आपको 1 चम्मच लेना है। गुनगुना जो पानी होता है, आप दूध में भी पी सकते हो, लेकिन बहुत किसी को दूध नहीं पचता है, तो आप जो गुनगुना पानी होता है ना, अधिकतर अच्छा होगा कि आप पानी में ही ले। तो गुनगुना, हल्का गुनगुना पानी लेना, उसमें आपको 1 चम्मच शुद्ध गाय का घी डालना है, उसको मिक्स करना और पीना है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा चीज होता है ना, जो हमारे शरीर की जो फैट होता है ना वो भी अच्छा होता है, तो ये गुड फैट है जो हमारे शरीर में जाकर अच्छा होगा, हमारे शरीर में चिकनाई लेकर आता है, हमारे पेट को चिकना करता है, पेट के सूखेपन को दूर करता है। तो आप 1 चम्मच गुनगुने पानी में घी ले सकते हो और उसे मिक्स करके, और खाने के तुरंत बाद आपको नहीं पीना है, कम से कम 1 घंटे के बाद आप पीकर सो जाए। आप जब सुबह उठोगे तो आप देखोगे कि आपका पेट जो है बिल्कुल साफ हो गया, आपको 1 दिन में ही इससे आराम मिल जाएगा। तो जिन लोगों का भी जो मल है बहुत ज्यादा पतला हो जाए, जैसे बहुत ज्यादा पेट साफ हो जाए आपका, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे 1 दिन ही ले, दूसरे दिन आपको नहीं लेना है। और अगर आपको ज्यादा कब्ज बनता है तो आप सप्ताह में 1 या 2 दिन इसे ले सकते हैं। जैसे कि आपका पेट बिल्कुल साफ हो गया तो फिर आपको इसे लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ मुद्रा बताऊंगी जो आपको करना है, तो उस तरीके से आपको करना है, तो आप इस तरह से ले सकते हो। और एक आता है इसबगोल, जो जानते होंगे, जो इसबगोल आता है वो मार्केट में रेडीमेड आपको मिल जाता है, उसको भी आपको 1 चम्मच गुनगुने पानी में भी आप ले सकते हो, दूध में भी ले सकते हो। तो जो इसबगोल होता है ना, तो उसको आप दूध में ले तो ज्यादा अच्छा है।
तो थोड़ा गुनगुना दूध में आपको 1 से 1.5 चम्मच मिक्स करना, उसे थोड़े देर के लिए छोड़ देना है। उसके 10 से 15 मिनट बाद या 5 मिनट बाद ही आप उस दूध को पूरा पी जाएं। आप देखेंगे कि सुबह आपका पेट बिल्कुल आराम से साफ हो गया है। और जिन लोगों को भी मैंने बताया कि घी डालकर पीने के लिए, तो जिन लोगों को भी फैटी लीवर की समस्या है तो वो अपने डॉक्टर से पूछ कर ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि हर किसी को घी भी नहीं पचता है। और लेकिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा कब्ज है वो अगर लेते हैं तो उनका कब्ज भी ठीक होगा, उनके फेस पर एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आएगा और आपके हड्डियों के लिए भी काफी अच्छा है। तो इस तरह से आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसब गोल भी आप ले सकते हैं, ये भी हमारे पेट के लिए काफी अच्छा होता है। और जहां तक हो सके अपने खाने में पानी वाला चीज खाएं, जैसे फल फ्रूट्स खाएं, सब्जी भी खाते हैं तो उसे ज्यादा इतना ना तले कि उसका जो पानी होता है उसके अंदर का वो बिल्कुल सूख जाए। तो इस तरह का चीज खाएं जो आपके पेट में थोड़ा जाकर पानी उसमें मात्रा रहे। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, खीरा आता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, तो उन सब चीजों को खाएं। पानी सबसे पहले करने वाले हैं वायु मुद्रा। जैसे कि हमारे शरीर में जब बहुत ज्यादा सूखापन आ जाता है, हमारे शरीर में पानी को सुखा देता है तो कब्ज बनता है, हमारे शरीर का स्किन ड्राई होता है। तो इन सबको दूर करने के लिए और अपने पेट को साफ करने के लिए हम सबसे पहले करने वाले हैं वायु मुद्रा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे ये हमारा हाथ है, ये जो उंगली है इसे आपको इस तरीके से करना है, ये अंगूठे से इसके ऊपर इस तरह से रखकर, और ये 3 उंगली इस तरह खुला, और इसे यहाँ से ऐसे दबाएंगे। जैसे कि ये देखिए, इस उंगली को इधर, इसको इसके ऊपर, और ये तीनों उंगलियां इस तरीके से। तो इस तरह से आपको वायु मुद्रा करना, और ऐसा आपको कम से कम 3 मिनट तक आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल खड़ा होकर करना है जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, बिल्कुल आराम से आप बैठकर इस मुद्रा को कर सकते हो। आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि इसे आपको खाली पेट ही करना है। आप बिल्कुल इस तरह से कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अपने पिंडलियों को आपको दबाना है। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते या बाहर जाके नहीं चल पाते, तो खाने के बाद अपने पैर के जो निचले हिस्से को मैंने बोला दबाने के लिए, उससे आपको दबाना है। उसके बाद आपको इस तरीके से आराम से पलथियां मार के बैठकर आराम से आप ये में अपना आके आसन बिछा के बैठ जाओ, और इस तरह से वायु मुद्रा अपने पैरों पे भी रखकर आप अपने इस तरीके से हाथों को करके 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से आपको रुकना है, फिर बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाए। तो हम दूसरे में करने वाले हैं अपान मुद्रा। इस मुद्रा को करने से हमारा जो पेट है वो साफ होता है, बाथरूम आपको बहुत ही अच्छे से खुलकर आता है, आपका जो शरीर होता है वो गंदगी साफ होता है, आपको आंतों की जो होती है सफाई हो जाता है इस मुद्रा को करने से। तो इसे करना कैसे है, जैसे ये हमारा हाथ है, इसका जो अंगूठा और ये 2 जो उंगलियां है ना, इसके जो ऊपर का एकदम जो आगे का ये है, इस पे आपको अपनी उंगली को इस तरीके से रखना है दोनों साइड से। ये उंगलियां हमारा दोनों ऊपर रहेगा, और इस तरह से दोनों हाथों से आपको इस मुद्रा को बनाना है इस तरीके से। और ये भी आप आराम से बैठकर इस मुद्रा को कर सकते हो। और इस तरह से अगर आप 3 मिनट रोज करते हो ना, तो जो आपका शरीर की गंदगी है ना वो बिल्कुल बाहर होगी, आपको बाथरूम भी अच्छा होगा, आपका पेट भी साफ होगा, और आपको आंतों की जो है बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो इस तरह से अपान मुद्रा बनाएं, और यहाँ पर आपको 3 मिनट तक इस मुद्रा में रुकना है, 3 मिनट तक उस मुद्रा में रुकना है जो मैंने पहले बताया है। और बस अपने खाने पीने पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो इस तरह से आपको करना है, फिर रिलैक्स हो जाना है। तो जो आप दवाइयां खा रहे हो इतना ये गैस के लिए, कब्ज के लिए, बस 10 मिनट अपने लिए टाइम निकाले और ये सब चीजों को कर ले। 10 मिनट भी क्या, 3-3 मिनट का तो ये दोनों करना आपको, 6 मिनट टाइम निकाल ले। 1 मिनट जो मैंने बताया कि अपने पिंडलियों को दबा ले, पैरों को दबा ले, तो बस उस तरीके से दबाए, तो आपको कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं हर किसी के कमेंट का जवाब जरूर देती हूँ। और अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे या न्यू सब्सक्राइबर हो, या अभी सब्सक्राइबर नहीं किए हो चैनल को, तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आती रहूं। तो अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, फॉलो भी करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।